इसी बीच पहली गेम और सोनू राठौर जी पार्षद जी वार्ड नंबर 13 के द्वारा 1100 रुपये की नगद राशि, नीरज गुप्ता जी पार्षद वार्ड नंबर 8 के उनकी तरफ से 1100 रुपये की नगद राशि और खेल लिया है स्टेट की तरफ सीधे 4 रनों के लिए और इसी के साथ टीम का खाता खुलता हुआ 4 रनों के साथ अच्छी गेंद वार्ड नंबर 11 के अच्छा शॉट और की शॉट के साथ में खाता खुलाते हैं। और बता दूं इस टूर्नामेंट के लिए जो सहयोग राशि प्राप्त हुई है 1100 रुपये की नगद राशि लोकेंद्र शर्मा गुड़गांव की तरफ से और देवेंद्र पारासर जी की ओर से भी 1100 रुपये का नगद पुरस्कार, भरत सर संयुक्त आचार्य प्रहरी की ओर से 1100 रुपये का नगद पुरस्कार और तहसीलदार साहब की ओर से 21 रुपये का नगद पुरस्कार इस टूर्नामेंट में सहयोग राशि रूप में प्राप्त हुआ है। हमारी समिति उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और भी पुरस्कार यहाँ पर हमारे सम्मान्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई है, जैसे विजेता की ट्रॉफी हमारे जगदीश पारासर जी की ओर से, उपविजेता की ट्रॉफी इस्माइल एकेडमी बाय दीपेश सर की ओर से और मैन ऑफ द सीरीज प्लस 1100 रुपये की पुरस्कार राशि लोकेंद्र शर्मा मुर्दा जी की ओर से और एक क्रिकेट बैट जो ब्रजेश स्टेशनरी वालों की ओर से दिया जा रहा है मैन ऑफ द सीरीज के लिए। और भी पुरस्कार इसमें रखे गए हैं। फेयर प्ले अवार्ड अंकित गुप्ता जी समोसे वालों की ओर से और समोसे भी फ्री रहेंगे एक दिन के। इमर्जिंग ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार रोहित तोमर और राजद राठौर की तरफ से इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर जब पहुंचा है 8 रन। दोनों ही टीमें अनुभव से भरी हुई और काफी शानदार मुकाबला आपके मध्य देखने को मिलेगा। लगातार दो छक्के लगाने पर पूरन राठौर जी पार्षद जी की ओर से 11,500 रुपए का नगद पुरस्कार, लगातार 2 छक्के लगाने पर। निश्चित तौर पर एक और शानदार बॉल लेकर और इसी के साथ 4 रन, इसी 4 रन के साथ में अब स्कोर पहुंचा रहे हैं 12 रन। चौथी भूपेंद्र आए हैं वो दूसरा ओवर लेकर। भूपेंद्र काफी अनुभवी गेंदबाज हैं और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राज और अतुल का ये होम ग्राउंड है और इस ग्राउंड के वो एक तरीके से कहूँ तो बादशाह है। देखिए मानना चाहते थे लेकिन चूंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अगर भूपेंद्र इस ओवर में विकेट लेता है तो 251 रुपए का नगद पुरस्कार सुनील ढाकर जी की ओर से। और फुलटॉस ने उसको जज नहीं किया और 1 रन के साथ दोनों ही खिलाड़ी संतुष्ट। निश्चित तौर पर जो भी दर्शक जो ग्राउंड में आकर बैठ गए हैं उड़ के अपनी रजाई लेकर थोड़ा बहुत भैया भैया हमको रजाई से दिक्कत नहीं है, हम लोग हवा में बैठे इस बात से दिक्कत है। क्यों पहले जमा कर रहे हैं वो फिर समस्या आएगी, थोड़ा सा आप रखो दे देना। इनकी रजाई छिनाकर मंच पर बजा दी जा सभी मेहमानों के लिए। इनकी रजाई छिनाकर मंच पर भिजवा दो हमारे अतिथियों के लिए। और भूपेंद्र अपने ओवर की एक बॉल लेकर बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। और इसी के साथ भूपेंद्र रावत ने सुनील जी की ओर से 251 रुपए का पुरस्कार जीत लिया है और कॉमेडी बॉक्स में जमा भी हो चुका है 251 रुपए का नगद पुरस्कार। निश्चित तौर पर लो जमा कर लो भैया। सुनील धाकड़ दोराई वाले और ये अच्छे इनाम रखते हैं। आबकारी विभाग निश्चित तौर पर दीपक भाई को बता दूं सुनील भाई आबकारी विभाग के निश्चित नियमित ग्राहक हैं और जाते ही रहते हैं। और एक और बॉल लेकर
और एम्पायर का सारा लेग बाई और अगले बैट्समैन के रूप में गए हैं राहुल। ओवर की समाप्ति इस ओवर की इसी ओवर की समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति अभी तक 2 ओवर की पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी का फैसला बिजली विभाग की टीम द्वारा। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं बिजली विभाग के जो जेई साहब हैं वो, और आज भी उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है बैटिंग करने पहले। और अगला ओवर लेकर आए हैं नीरज। नीरज आए हैं और काफ़ी तेज गति की गेंद डालते हैं और अपने फॉलो थ्रू में शानदार। और एम्पायर का सारा नो बॉल और बैट फ्री हिट रहेगी क्या? फ्री हिट रहेगी बिल्कुल। बिल्कुल बैट ले लो एम्पायर के हाथ से तो डिसीजन देने में समस्या अभी नहीं। भैया एम्पायर के हाथ से बैट ले रहे हैं तो उनको हेडपंप बन के बताना पड़ रहा है कि नो बॉल है कि वाइड बॉल है। एक और बॉल लेकर बहुत ही वाइड बॉल अभी भी फ्री हिट बाकी है और इसी वाइड के साथ में एक और रेड कार्ड निश्चित तौर पर एक और शानदार बॉल लेकर फुलटॉस बॉल दी, जोर से मारना चाहते थे, बॉल का बल्ले में ऊपरी हिस्सा लगा और 1 रन के साथ संतोष देना पड़ेगा क्योंकि काफी सर्दी है। तो की टीम को लगता हुआ राहुल के रूप में और काफी बिल्लियां उड़ा दी हैं और स्टंप उतार दिया है। काफी तेज गति की गेंद थी और कोई मौका नहीं, विकेट अपना होकर आए हैं और निश्चित तौर पर काफी लंबे चौड़े कद काठी के बल्लेबाज अब मैदान पर गए हैं। निश्चित तौर पर अगर सुनील धागड़ जी मेरे पीछे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि अगर साफ कुछ भी करते हैं पीछे, अगर वो एक बॉल भी पकड़ते हैं तो 151 रुपये सुनील देंगे उनको। और अब राज आए हैं काफी लंबी चौड़ी कटकाठी के, मैं उनको अच्छा इधर है और वो तेज गति की गेंद थी। सेंटी अगर पहला चक्का लगाते हैं तो ठेकेदार दिलीप 500 रुपये उनको देंगे। और एक ही चक्के के लिए है इनाम ये, बहुत अब इनाम कैंसिल है। बहुत ही निश्चित तौर पर राज अगर छक्का लगाते हैं तो 500 रुपये का इनाम प्रत्येक चक्के पर योगेश यादव देंगे। और बहुत ही तेज गति की गेंद थी, बल्लेबाज को नजर ही नहीं आई और सीधी गई विकेट कीपर जई साहब के दस्ताने में। जई साहब के पास जब कुछ जाता है तो वापस नहीं आने देते हैं। इसी प्रकार एक और बॉल लेकर तो वाइट बॉल, काफी तेज गति की गेंद करा रहे हैं बॉलर नीरज और गति में वाइट बॉल थी।
अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर नीरज एक और अरे आउट। एम्पायर का इशारा आउट। काफी ऊंची गेंद थी, जोर से मारना चाहते थे। 500 रुपये का इनाम खत्म हो चुका था, लेकिन अपना विकेट गवा कर आए हैं नीरज। बल्लेबाजी के लिए गए हैं। बैट्समैन सोनू शर्मा जी गए हैं अभी। सोनू पारासर जी गए हैं और चंदू आए हैं बॉलिंग के लिए। चंदू का भी अनुभवी बॉलर है। जी उनको प्रत्येक विकेट पर 100 रुपए देंगे। और सोनू पारासर और एक ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आई है विजयी हुआ और बाढ़। चाचा भतीजे पिच पर हैं अभी और शानदार बॉल चंदू की। निश्चित तौर पर जो अभी बल्लेबाज खेलने गए हैं वो भी मीटर लीडर हैं बरौदी पर। तो पिछली बार निश्चित तौर पर दोनों टीमों में ही घुसा हुआ है। एक और बॉल लेकर चंदू, बहुत ही अच्छी गेंद थी और लेफ्ट साइड में खेला बॉल पूरन राठौड़ जी के बैनर में लगी। पूरन राठौड़ जी निश्चित तौर पर बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैंने परसों उनसे कहा था कि जो हाई मार्क्स के अगर उसकी लाइट जल जाए तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके और यहाँ पर लाइट जला दी है। निश्चित तौर पर अच्छा कार्य है उनके द्वारा। और एक और शानदार फील्डिंग, एक ही रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी एक रन के साथ अब स्कोर पहुंचा है 21 रन। अच्छी गेंद थी और निश्चित तौर पर स्पिन हुई। एक रन कराया बल्लेबाजों ने। चंदू अगर विकेट लेते हैं तो 100 रुपये सुनील धाकड़ जी देंगे और 100 रुपये ठेकेदार दिलीप जी देंगे। निश्चित तौर पर 200 रुपये का एक विकेट। और जो चंदू हमने और की एक और बॉल लेकर डी में से क्रिएट किया। एक रन चुराना चाहते हैं और जोरदार अपील, लेकिन निश्चित तौर पर सुरक्षित और बहुत तेज गति से रनिंग बिटवीन द विकेट। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 23 रन। निश्चित तौर पर काफी धीमी शुरुआत बाद निश्चित तौर पर ये बराबरी का मुकाबला है। तो दिलीप मुदगल जी ने, जो दिलीप ठेकेदार जी ने ये बराबरी का ऑफर दिया है। अगर भूपेंद्र सोनू भाई का विकेट लेते हैं तो उनको 100 रुपये और सोनू भाई अगर भूपेंद्र को छक्का लगाते हैं तो उनको 100 रुपये। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। यहाँ दोनों ही उनके मीटर लीडर हैं, हृदय प्रिय हैं और अच्छी गेंद, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर। और अगला जो मैच है उसके खिलाड़ी यहाँ आ गए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बाबूजी ने मिसफील्ड किया और यही साहब की तरफ फेंका। आज अपने मेन बॉलर भूपेंद्र को लगाया है गेंदबाजी के लिए। बहुत ही शानदार गेंद और एक और रन चुराया। बाबूजी काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। आज लगातार 3 दिन से प्रैक्टिस करने के बाद में काफी निखार आया है उनकी फील्डिंग में और निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए टीम में करते हैं बढ़िया फील्डिंग।
एक और संदर्भ पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज और बैट का नो बॉल का सारा अंपायर फ्री हिटिंग भी रहेगी। चक्री घुमाई है अंपायर ने इसी चक्री के साथ में बहुत ही और ये 6 रन 11 की पारी का एक पहला छक्का वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा छक्का था। और दिलीप भाई साहब उनको 100 रुपये जरूर देंगे। कमेंट्री बॉक्स में अगर जमा कराना चाहें तो अभी करा दें या इकट्ठे कराएंगे। एक और बॉल लेकर बहुत ही शानदार शॉट और बॉल गई ऑफ साइड में सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा चीज़ें का काम कर रहे हैं हमारे पास में खड़े हुए मान भाव। और अच्छी गेंद एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और ओवर की समाप्ति के बाद में अब स्कोर पहुंचा है 38 रन। 5 ओवर समाप्त हुए हैं। अब यहाँ से अगर बाद 11 को मैच में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो निश्चित तौर पर बॉलें सीमा रेखा के बाहर उड़ानी ही होंगी। अच्छी पकड़ बना के रखी है अभी दिल्ली हुआ की टीम में। चंदू आए हैं अपना एक और स्कोर हो गया 38 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। निश्चित तौर पर चंदू काफी तेज गति के गेंदबाज हैं और टोपी लगाकर खेलना उनका शौक है। बहुत ही अच्छी गेंद थी और शानदार फील्डिंग सौरभ केपीओ की तरफ से। अब अगर मैच में बने रहना है तो ये सिंगल डबल से काम करना नहीं है। और बहुत ही शानदार शॉट था और बॉल बेसी मर लगा 6 रन के लिए खड़े मार दिया। और ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है। जल्दी बॉल लेकर आए। 2 बॉल लेने के लिए और जो बॉल लेकर आएगा उसे भी समिति 50 रुपये देती है। और समिति का ये फायदा है कि उनको बार बार बॉल नहीं लानी पड़ती है। ये चल रहा है मैच तो सही। एक और बहुत ही अच्छी और 4 रन अभी रनों की गति को बढ़ाया है। चंदू की धुलाई कर दी है बल्लेबाज और टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 49 रन। 6वां ओवर प्रगति पर है और पूरन राठौर जी अब बता रहे हैं कि अगर जो भी छक्का लगाएगा उसे 200 रुपये वो देंगे इस ओवर में। निश्चित तौर पर काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी वापस आए और फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ा। एक और बॉल लेकर चंदू की और वाइड बॉल का इशारा। निश्चित तौर पर चंदू इतनी फास्ट बॉल डालते हैं कि उनको यूट्यूब भी नहीं पकड़ पा रहा है। उसके लिए कैमरा को इधर उधर घुमा के पकड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 50 रन। बहुत ही अच्छी गेंद थी और बहुत रुकी गई है। निश्चित तौर पर कभी जई साहब ने क्या छोड़ा नहीं है तो आज कैसे छोड़ सकते हैं। वो छूट जाता तो लाइट का बहाना बना देते। बहुत अच्छी फील्डिंग काफी अच्छे दर्शक यहाँ पर मैच को देख रहे हैं। और जो दर्शक जिनको सर्दी लग रही है और अपने घर जाना चाहते हैं वो आर्थिक पाठशाला पर इस मैच को लाइव देख सकते हैं। एक और
व्हाइट बॉल का सारा दोनों एम्पायरों ने शाहरुख खान की तरह अपने हाथ फैलाए और बताया कि ये व्हाइट बॉल है। चंदू के लिए और एक और व्हाइट है। और चंदू ने कहीं ना कहीं अपना जो गति के चक्कर में अपनी लाइन वॉल्यूम को कमजोर किया है और एक और शानदार बॉल लेकर एक और व्हाइट निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि चंदू बहुत जल्दी इस मैच को खत्म करना चाहते हैं। दिशा से भटक गए हैं अभी, उनको वापस ही आना ही होगा, नहीं तो कल भटका दिया जाएगा उनको। और बॉल मारना चाहते थे, बॉल ने बल्ले को टच किया और उठी उठी अब 6 ओवर समाप्ति के बाद में स्कोर पहुंचा है 53 रन। 2 ओवर और बाकी है। यहाँ से अगर 30-35 रन और बनाते हैं तो अच्छी चुनौती दे पाएगी बाट 11 की टीम। और नीरज आए हैं, आज काफी चतुराई भरी गेंदबाजी रणनीति बनाकर आई है आज बिजली भुआ की टीम। अभी रुक जाइए रुक जाइए। निश्चित तौर पर यहाँ पर सारे हेलो यहाँ पर कम से कम 5 से 6 लाइनमैन मौजूद हैं। जल्दी से जल्दी जाएं और देखकर आए कि कहाँ पर ये फॉल्ट आया है। ये फोरमैन कहाँ है भाई? जहाँ पर एक सड़क हुई है यही साहब फोरमैन पहुँचा लो भाई। फोरमैन कहाँ है? पहुँचा जल्दी है भाई। अंदर से कहीं से तार
भाई 2 मिनट रुको, 4 बार मिस्टेक हो गया, राइट टूट गया और म्यूट कर दिया मैंने क्योंकि आस पास अलंत पे सर लग रहा है जाना जाना। भाई आ चुकी है लाइट। हाँ भाई पूरा दिखाऊंगा, टेंशन मत ले। भाई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो तुझे को 199 का नहीं 19 रुपए का रखेंगे। शुरुआत धीमे से होगी हमारी। अलग से सर लग रहे हैं। हाँ अरे भाई तू समझ गया, जभी तो मैंने म्यूट कर दिया था। और थोड़ा बिजली का बटन आने के बाद मैच फिर से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट मैच है टाइगर जिम्बाले और शायद 12-10 का, नहीं 12 और टाइगर जिम। और बल्लेबाज को डराया, फिर वापस अपनी गेंदबाजी छोड़कर आज काफी शिकंजा कस के रखा है दिल्ली की टीम ने। और एक और जोखिम भरा रन यहाँ पर लिया है। डबल पे बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है बाबूजी ने। और एम्पायर का इशारा अभी तक आया नहीं है, अभी एम्पायर का इशारा नहीं आया है। एम्पायर का इशारा आउट। एम्पायर निश्चित तौर पर ध्यान दें, एम्पायर का इशारा ही मान्य होता है यहाँ पर। और बाबूजी कैच पकड़ कर बता रहा है कि अभी अरे तू ही कर लवा किसी को डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करनी है तो एक और तीन आदमी जो और एक और निश्चित तौर पर आउट लेगा पर दिया। लगता है नीरज फुटबॉल खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट निकाल लिए, 4 विकेट। नीरज की कुछ इनाम भी ना करती है, इनाम नहीं किया उसने। नीरज के पास है हैट्रिक चांस, सामना करेंगे हैट्रिक को बॉल कर लेटर बॉल मिलेगी नीरज को। और बच्चे से स्टेशनरी वाले भैया देंगे।
बॉल लेकर डी में से खेली और बॉल गई विकेट कीपर जय साहब के हाथों में। जी भाई कारी भाई क्या कहना चाह रहे हो? नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट बैराज के प्यास का शानदार बॉलिंग फिगर, सिर्फ 3 रन देकर 4 विकेट लिए 2 ओवर में। निश्चित ही ये मैन ऑफ द मैच के कैंडिडेट रहेंगे। अभी से लगता है और एक और बॉल लेकर अब आए हैं जीतू काफी अच्छे बॉलर हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की टीमों से खेलते हैं। सभी सरकारी विभागों की टीम से खेलते हैं। बैराड़ पुलिस की तरफ से भी खेलते हैं और बैराड़ बिजली विभाग की टीम से भी खेल रहे हैं। सरकारी खिलाड़ी हैं और ऐसा लगता है कि खेलने के लिए ही वो नौकरी करते हैं। सभी सरकारी टीमों से खेलने के उनको अनुभव प्राप्त है और भिन्न भिन्न प्रकार के 8वां ओवर प्रगति पे स्कोर क्या पहुंचा 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लगता है कि नाइट क्रिकेट बीपीएल टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट स्कोर होगा। और एक और बॉल लेकर जीतू और उठाकर मार दिया है। बॉल गई है सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। ये उठाकर मारा है, जीतू को बताया है। बच्चे बॉल फैक्ट्री ग्राउंड के अंदर और अपना नाम लिखा जाए। बच्चे नाम लिखा जाओ अपना, उनको आपको एक 50 रुपए की इनामी राशि समिति देगी। जीतू अपने एक और बॉल लेकर एक बहुत अच्छी गेंद की और निश्चित तौर पर काफी ठंडी है आज और जगह जगह लाभ जल रहे हैं। अच्छी गेंद थी और खेलना चाहते थे लेकिन बॉट और बेल का सही संबंध हुआ नहीं। एक ही रन को सबसे कहना पड़ेगा। इसी एक रन के साथ अब स्कोर पहुंचा है 61 रन। चौवन
नीरज भाई साहब फिर से आ गए हैं, 100 उड़कर आए हैं इस बार। बच्चा बैट दे दो भैया, किसके पास है? नीरज। अब गेंदबाज का नाम क्या है? सोनू पारासर जी आए हैं गेंदबाजी में, और बाबूजी अपने ओवर की पहली गेंद लेकर सोनू पारासर जी बाबूजी को बहुत अच्छे से खेला और खाना में काफी रिस्की भरा रन लेना चाहते थे, लेकिन कप्तान जही साहब ने मना किया और सुरक्षित पहुंचे। सोनू पारासर जी अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर काफी अच्छी गेंद और वाइड के साथ आलसी के साथ बिजली कुमार का खाता खुला अतिरिक्त के रूप में। निश्चित तौर पर एक और बॉल लेकर और एक रन तेज गति से पूरा किया। इसी के साथ में बल्ले से भी अब बिजली विभाग की टीम का खाता खुल गया है। अपने ओवर की एक और शानदार बॉल लेकर बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी, धीमे से गति को धीमा किया और पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज जेई साहब को, लेकिन जेई साहब ने पहले से ही पढ़ लिया था बॉल को और धीमे से सम्मान किया बॉल का। एक और वाइड बॉल। बहुत ही शानदार बॉल। और निश्चित तौर पर अब इनामों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस ओवर में अगर कोई भी और ये शानदार, निश्चित तौर पर बता दूं कि ये छक्का लगाने से पहले ही इनाम शुरू हो गई थी, तो 100 रुपये जेई साहब को हमारे ऑपरेटर सेन साहब देंगे और इस ओवर में जितने भी छक्के लगेंगे प्रत्येक छक्के पर 100 रुपये सेन साहब देंगे। बहुत ही अच्छी गेंद थी और गेंद बहुत ही शानदार कैच। बहुत ही अच्छी। स्टेज में जो दर्शक खड़े हैं, राहुल बहुत ही अच्छी शुरुआत ये बाउंड्री में, मेरी बाउंड्री अभी दीवार की कर दी है, तो बाउंड्री से बाहर हो जाए। काफी अच्छी शुरुआत देकर आए हैं जेई साहब। मैं चाहता हूँ कि सभी उनका तालियों के साथ स्वागत किया जाए। एक ओवर उस के साथ एक विकेट के साथ में जीतेगा। और एक और महानुभाव जो ग्राउंड पर बैठे हैं, दिनू काका, और काफ़ी जो भी जो जीतू हैं उन्हीं के जैसे सभी विभागों के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं और विधायक प्रतिनिधि भी हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका। वो सुबह गए थे आज गोवर्धन पुलिस विभाग की टीम को सपोर्ट करने और अब शाम को यहाँ पर बैठे हैं बिजली विभाग की टीम को सपोर्ट करने। अभी बैटिंग करने के लिए है चंदू। चंदू काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और अलग अलग टीमों से खेलते हैं। काफ़ी अनुभव है उनको ये गली क्रिकेट का और ये नाइट क्रिकेट का अनुभव उनको, क्योंकि पहली बार ये आयोजन यहाँ पर बराबर हो रहा है। इसके तौर पर काफ़ी अच्छा आयोजन और सफल आयोजन ये हो रहा है। बहुत ही अच्छा एक्शन लेकर आए हैं ये छोटे कद के गेंदबाज। बॉलर ने सुमित सोनी काफी अच्छा रनर आपको और अच्छा एक्शन है उनका। और आज न चल लगेगा अगर इस ओवर में 1-2 विकेट गिरते हैं तो वार्ड क्रमांक 11 इस मैच में बनी रहेगी।
बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार बॉल थ्रू में बॉल को फेंक दिया और निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग दोनों ही। आसान नहीं होता जब आप बॉलिंग डालते हो और एक्शन में रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस प्रकार के शॉट को रोकने के लिए। और ये उठाकर मार दिया है, फील्डर बॉल के पीछे है और बॉल गई सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। अच्छा शॉट था। निश्चित तौर पर सुमित सोनी काफ़ी अच्छे बॉलर है और मैं बता दूं कि अगर सुमित सोनी लगातार 2 विकेट लेते हैं तो कपिल पंडित जी उनको एक और अच्छी बॉल और काफ़ी सजी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं और बाबूजी भी सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, बच्चे से पाला पड़ गया है। बहुत ही शानदार बॉल। हाँ बाबूजी छोटा बच्चा मत समझ ना। काफी अच्छी तेज गति की गेंद और पूरी तरीके से छकाया और वाइट बॉल का सारा दोनों एम्पायरों की तरफ से। काफी अनुभवी एम्पायर हैं। मैच में तो मजा आ रहा है। एक और शानदार बॉल लेकर और अच्छी गेंद पूरी तरीके से परेशान किया बल्लेबाज को और अच्छा ओवर यहाँ पर 2 ओवर के बाद 11 के लिए डाला है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग से ये संभव हो पाया है कि अभी भी बाद 11 की टीम पूरी तरीके से मैच में बनी हुई है बराबरी पर। स्कोर तो पूरी जो टूर्नामेंट है उसका कम बनाया, लेकिन अब गेंदबाजों के ऊपर जो जिम्मेदारी है अभी तक दोनों ओवरों में अच्छा निभाया है। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं भूरा। अब चंदू को डालेंगे भूरा और एक बॉल डालकर सेव किया है उन्होंने। पंकज पाराशर जी आ गए हैं और अब इनामों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ पर काफी ऐसा याद हुए नहीं बोला और मैं तौर पर एक और बॉल लेकर काफी जतराई भरी बल्लेबाजी और 1 रन चलाया चंदू ने। एक और बॉल लेकर काफी अच्छी गेंद थी और उठाकर मार दिया एक में बॉल गई सी के बाद 4 रन के लिए। 4 रन के साथ में अब स्कोर पहुंचा है 19 रन। काफी सभी गेंदबाजी जैसा कि आप देख रहे हो। बाद के बाद 11 ये बाबूजी अपने ऊपर दबाव ले लिया है। इनामों का सिलसिला शुरू ही होने वाला था बाबूजी के लिए जब तक वो अगले बल्लेबाज भूपेंद्र भैया काफी अनुभवी क्रिकेटर हैं भूपेंद्र और
बैराज सीनियर के लिए खेलते हैं। अभी जब डोगरी में टूर्नामेंट था तो वो सेमीफाइनल में हार कर आए थे। और शानदार बल्लेबाजी की थी जैसा कि उन्होंने फाइनल में भी। नहीं, काफ़ी अच्छी टीम है उनकी और लगभग 100 मैचों में से 75 मैच हारती है। यहाँ पर छोटा ग्राउंड है तो आज अपने कर्तव्य दिखाएंगे। स्प्रिंग लगा हुआ बल्ला लेकर गए हैं और शायद इसलिए अपने आप को पीछे के लिए रोक रखा था कि अंत में आकर मैच का कभी रुख बदल सकते हैं। उनकी काबिलियत पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार की बल्लेबाजी वो करते हैं। और बॉल क्रमांक 11 जो काफी सदी गेंदबाजी कर रही है अभी तक। एम्पायर हाथ पे लगाकर कुछ बताना चाहते हैं और एम्पायर की बातों को मानना ही होगा। खिलाड़ियों को अपनी खेल भावना का परिचय है और फेयर प्ले अवार्ड में अपना स्थान बनाए। और शानदार क्षेत्र रक्षक अतुल पाराशर के द्वारा निश्चित तौर पर काफ़ी रणनीतिक फील्डिंग लगाई है। और 8-11 की टीम ने जो मुरली विभाग के बल्लेबाज हैं भूपेंद्र और चंदू, पूरी फील्डिंग उन्होंने लेफ्ट साइड में सेट कर दी है। तो अब दारोमदार रहेगा यहाँ से लपेट। का शॉट तो दिखी नहीं, मेरे साथी कमेंटेटर को दिखी क्या बॉल? हाँ दिख रही है बॉल और मुझे पता है कि वो लपेटा मारती है तो लेग में जाएगी बॉल। हाँ, लेकिन कप्तानी की सराहना भी करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने शानदार फील्डिंग भूपेंद्र भैया के लिए लगाई है। निश्चित तौर पर 20 रन हो गए हैं। काफी कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है वार्ड क्रमांक 11 के द्वारा। और इस प्रकार वो पूरे मैच में गेंदबाजी करते हैं तो वास्तव में मैच कांटे का होगा। एक और चंदी पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग आज बात कर रहा है। पूरी तरीके से मैच अपने पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं लेकिन काफी हद तक मैच में अपना समय में कस लिया है वार्ड क्रमांक 11 की टीम ने। जी बिल्कुल। आप जैसा मेरे साथी को बता रहे थे कि ये 3-4 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि अंतिम ओवर तक ये मैच जाएगा और काफ़ी रोमांचक मैच हो गया है। हाँ वाकई, और काफी सितारों से सजी हुई टीम है दिल्ली बाग की। और अगले बल्लेबाज के रूप में नीरज रावत। निश्चित तौर पर और एम्पायरों से भी मैं कहना चाहूँगा कि इसके बाद एक और मैच है तो थोड़ा सा मैच में गति बनाए रखें। इससे क्योंकि सर्दी बहुत है और अब सर्दी बढ़ती जा रही है तो थोड़ा मैच में गति बनाएंगे। तो दूसरा मैच है, ये बॉल पकड़ लो। वैसे नीरज रावत आमतौर पर अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं पर जिस प्रकार वो मैच में आए हैं उन्हें टीम को संभालना होगा। पूरी तरीके से रोमांचक ये मैच हो गया है। अभी दर्शकों को भी पता नहीं है कि कौन सी टीम जीतेगी। और मैं दर्शकों को बता दूं कि नीरज रावत ने एक बार शिवपुरी में लेदर बॉल से हेलमेट तोड़ दिया था। अच्छा, उस हेलमेट को कौन ले गया था फिर? ये हेलमेट को रखवा दिया गया था म्यूजियम में जो बेराड़ में है, अभी संग्रहित कर रखा है उसको। और हमारे नीरज भाई साहब वो काफ़ी मनमोहक दिख रहे हैं सोल ओढ़कर। और विधायक पंडित जी विकास तोमर जी भी जो उनको सम्मान में शोहर मिलती है आज उनका लाभ ले रहे हैं। मैच में विलंब क्यों किया जा रहा है? मैच को जल्दी जल्दी बढ़ाएं, इसके बाद एक मुकाबला खेला जाएगा। अभी हमारे कल्याण सर आए थे, वो बता रहे थे कि आपको पता नहीं है वो भाभी जी की शॉल है। पर मुझे तो लग रहा था कि जो सम्मान में उनको शॉल मिलती है वो ओढ़ कर आए हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी और
सुमित सोनी ने अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, लेकिन और निश्चित बाइक बॉल तौर का पर सारा एम्पायर की तरफ से इसी बाइक बॉल के साथ में निश्चित तौर पर एक और अतिरिक्त रन और अभी इस साथ में इस 30 रन स्कोर पहुंच गया है बिजली विभाग की टीम का। जिस प्रकार के बल्लेबाज सामने खेल रहे हैं, सुमित सोनी काफी दबाव महसूस करेंगे और अपनी दिशा से भटक रहे हैं। काफी कठिनाई होती है लेफ्ट हैंड साइड के बॉलर को बॉल कराने में, क्योंकि बहुत कम खिलाड़ी होते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, तो निश्चित तौर पर वही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और एक और क्योंकि जिस प्रकार आपने बताया कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को गेंदबाजी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई लेफ्ट हैंडर बैट्समैनों ने बड़े बड़े छक्के लगाए हैं और आमतौर मैं ये कह सकता हूँ मेरी नज़र में तो एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने 6 में 6 छक्के भी लगाए थे। निश्चित तौर पर युवराज सिंह ने, आप शायद युवराज सिंह की बात कर रहे हैं, और सुमित सोनी जी अगर 2 विकेट लेते हैं तो उनको निश्चित तौर पर कपिल शर्मा जी 200 रुपये से पुरस्कृत करेंगे। सुमित सोनी जी का काफी लंबा रन अप है, लगभग बाउंड्री के करीब से भागकर आते हैं और भूपेंद्र रावत जी अगर और निश्चित रूप पर एक और वाइड गेंद, लगता है दबाव बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं सुमित सोनी। और भूपेंद्र रावत जी अगर सुमित सोनी जी की बॉल पर 2 छक्के लगाते हैं तो आपको एक कोरक की बॉल विदेशी स्टेशनरी वाले भैया देंगे। और निश्चित तौर पर सुमित भाई को जरूरत भी है उस कोरक की बॉल की, जिससे वो अपनी प्रैक्टिस करके आगे भी अपनी सेवाएं बहुत ही अच्छी गेंद थी और लेकिन वाइड अपनी दिशा से चूक गए हैं। और हमारे काली भाई भी भूपेंद्र को अगर छक्का लगाते हैं तो 100 रुपये से पुरस्कृत करेंगे। इस ओवर में काफी साधारण गेंदबाजी देखने को मिली है। 100 सभी छक्कों पर 100 रुपये देंगे भूपेंद्र को, कितने छक्के लगा सकते हैं भूपेंद्र। चलो इनामों का तोहफा में इस बार इनाम लगी है काफी समय बाद। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। वापस आए और बोलर ने पूरी तरीके से बल्लेबाज को परेशान करके रखा है। अब क्योंकि जो छोटी हाइट के गेंदबाज होते हैं उनको देखने में काफी परेशानी आती है बल्लेबाज को, वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है काफी। और ये बोल गई थी हमारे बल्लेबाज 4 रन के लिए। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड में जो पानी की बोतल रखी है उसको हटाओ, ये विवाद का विषय बन सकता है बाद में अगर इसमें गेंद लगती है तो। कोई बात नहीं है, वो गर्म करने के लिए रख दिए है। नहीं, हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 रन की पेनल्टी दी जाती है, तो यहाँ पर भाई यार उसको तो मैं ही सोच रहा हूँ ये कमेंट्री कौन कर रहा अपने है। खाते से 500 रुपये देंगे उनको अगर ऐसा लगता है तो। और एक और भाई को काफी लो स्कोरिंग मैच था ये, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा देंगे तो अब बिजली विभाग की टीम को ये मैच जीतने में ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। और एक और राइट बॉल, लगता है मेरे हिसाब से इस ओवर में 6 से 7 रन तो वाइड के ही दे चुके हैं सुमित सोनी जी। बिल्कुल, और कैसा तो वाइड देने के बाद में आपको यहाँ से बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसमें वाइड के साथ में मुझको पहुँच गया है 30 रन। और बीच बीच में एक शानदार गेंद भी डाल जाते हैं सुमित सोनी, इस बात को हमने का नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस बॉल का कोई मतलब नहीं रहता जब अगर आपको 4 वाइड एक्स्ट्रा रन दे देते हैं तो निश्चित तौर पर उनको ये विचार करना होगा अपनी गेंदबाजी में। और दोनों बल्लेबाजों को स्ट्राइक रोटेशन पर भी ध्यान देना होगा। अच्छी गेंद थी, काफी टकराई भरी गेंदबाजी और अपने फॉलो थ्रू में ही जाकर विकेट कीपर से टकराए। काफी फुर्तीले गेंदबाज हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस मंच पर काफी सम्मानीय नागरिक खड़े हुए हैं और कुछ बैठे हुए हैं। जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहेंगे जो अपने से बड़े हैं उनके लिए कुर्सियां दे दीजिए। नहीं, मैं तो ग्राउंड कमेंट्री हूँ, खैर मेरी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। नहीं, जो उम्र के हिसाब से ही सभी लोग बैठे हुए हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सभी लोग बैठे हैं। एक और अच्छी गेंद और हाना में मना किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति
अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद में 31 रन पहुंचे हैं बिजली। अब वो 4 ओवर में 31 रन और बनाने हैं यहाँ से बिजली विभाग की टीम को, तो मैच को काफी बल्ला दिख रहा हो। हमारे रोहित भाई जो बताने आए हैं कि सुमित चौहान लगातार 2 विकेट लेता है तो उनको 551 रुपये, लेकिन उनको बता दूं शायद वो अपना गेंदबाजी का कोटा पूरा कर चुके हैं सुमित। तो रोहित भाई इस इनाम को तो हम मान्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको इनाम लगाना है तो किसी और बल्लेबाज या किसी गेंदबाज या किसी फील्डर पर लगा सकते हैं आप। अंपायर चाहें तो इस मैच को जल्दी जल्दी शुरू करवाएं, क्योंकि इसके बाद एक और मैच है और सर्दी काफी ज्यादा है। सभी हमारे भाई हैं, किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना आए, इसलिए दर्शकों को भी परेशानी ना हो, थोड़ा सा अंपायर मैच को गति दें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे अंकुर भैया बताएं कि ये मैच थोड़ा स्लो गति से चलता हुआ मुझे लग रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बूढ़ा भाई अगर 1 विकेट लेते हैं तो 5100 रुपये का इनाम अवधेश सेन जी देंगे उनको, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जाने दिया। और हरी भाई भूपेंद्र के लिए इनाम दे रहे हैं 500 रुपये का, 551 का। अगर वो छक्का लगा देते हैं तो एक ही छक्के पर। भूपेंद्र भैया काफी सीनियर बल्लेबाज हैं, वो मैच की स्थिति के अनुकूल खेल रहे हैं, फिर भी उन्होंने कोशिश की है 4 रन। आंखें तरस गई थी भूपेंद्र भैया इस शॉट को देखने के लिए। हाँ, तो दोनों बल्लेबाज अगर एक छक्का लगाते हैं तो 551 रुपये कारी भाई उनको देंगे, जो कि निश्चित तौर पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज भूरा, शानदार गेंदबाजी, बैट्समैन को छकाया और 1 रन। पटकी हुई गेंद थी और पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को, और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर काफी सजी हुई गेंदबाजी यहाँ से भूरा भाई के द्वारा। नीरज, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी और दोनों बैट्समैनों में से कोई भी अगर छक्का लगाता है तो कारी भाई 551 रुपये का नगद पुरस्कार आपको देंगे। बार बार बैट चेंज कर रहे हैं। एक और शानदार बॉल लेकर भूरा भाई, अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से काफी काफी अच्छा छक्का, और 551 रुपये के अंदर हो गए हैं। कारी भाई उनको देंगे। निश्चित तौर पर आप उनसे वसूल कर सकते हो। अब इनाम है कि अभी जारी है क्या? इनाम अभी भी जारी है नीरज भाई के लिए। निश्चित तौर पर एम्पायर का कोई प्रभाव नहीं है। अभी जो छक्का लगाया है उसके लिए 550 रुपये कारी भाई देंगे। अगर आप ले सकते हो तो उसे दे दें, देंगे ही देंगे। अभी व्यवस्था कर रहे हैं वो। अब इसको पहुंचा है 45 रन। निश्चित तौर पर अब काफी मैच 43 रन पहुंचा है। मैं माफी चाहूंगा, 19 रन यहाँ से चाहिए। 19 की बॉल बची है। काफी रोमांचक ये मैच हो गया है। अब
काफी अच्छा शॉट था। सूरज भाई की खंभे में लग कर बोल रही है और इसका भुगतान सूरज भाई करेंगे। वार्ड क्रमांक 11 का खम्मा भी उनकी तरफ से फील्ड करते हुए, क्योंकि ये कोई साजिश है बीजेपी के खिलाफ। वार्ड क्रमांक 11 में ही ये खम्मा लगा है और 11 की टीम खेल रही है। तो 8 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं कि 9 खिलाड़ियों के साथ खम्मा भी है 9। काफी चलो कोई बात नहीं, ये तो सभी के लिए है, किसी की भी बॉल लग सकती है वहाँ पे। जो एम्पायर का इशारा है वो एम्पायर का निर्णय है, वही अंतिम निर्णय है। और एम्पायर ने बताया है कि एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अब वो 18 बॉलों में 18 रन चाहिए यहाँ से बिजली विभाग की टीम को। और अब दोनों ही बराबरी पर हैं, यहाँ से मैच कहीं भी रुक बदल सकता है। एक और वाइट बॉल का इशारा। अब 18 बॉल में 17 रन एक्स्ट्रा से बचना होगा निश्चित तौर पर। और इनाम अभी भी जारी है कार्यवाही की तरफ से 551 रुपये। दोनों ही खिलाड़ी ध्यान दें। और अच्छी गेंद थी, धीमे से खेल दिया, 1 रन चुराया। एक और रन के लिए भागना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज ने खेलने के लिए मना किया। लेकिन इस एक तरफा मौके को काफी टक्कर दी है वार्ड क्रमांक 11 की टीम ने। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी चाय लेकर आए हैं उनका। अपने ओवर की एम्पायर थोड़ा सा मैच को गति दें। एक और बॉल लेकर बहुत ही अच्छी गेंद थी और 1 रन दौड़कर पूरा किया। इसी 1 रन के साथ में अब 15 रन और चाहिए हमसे। एक और शानदार बॉल लेकर अच्छी गेंद थी और एम्पायर का इशारा आना बाकी। और आउट, काफी बड़ी गलती की है यहाँ से। अब आउट को आए यहाँ से। ये थर्ड एम्पायर ने जो देखा है वो काफी बड़ा विकेट साबित होगा ये। निश्चित तौर पर अब जीत का दारोमदार जो नए बल्लेबाज गए हैं दीपू शर्मा काफी सितारों से भरी हुई है वार्ड क्रमांक। ये बिजली विभाग की टीम, उन्होंने जो क्रीम है मुझको खरीद कर लाए हैं बिजली विभाग वाले। इन्होंने पूरी बैराड की क्रीम को इकट्ठा कर रखा है। और निश्चित तौर पर काफी अच्छे दर्शक भी हैं उनके, जो हमारे दीपू काका जी हैं, वो सभी सरकारी टीमों को सपोर्ट करते हैं। अगर इस ओवर में 1 विकेट और आता है तो काफी मुश्किल होगा मुकाबले में फिर बिजली विभाग के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद थी मोनोक्रोम गेंद को, निश्चित तौर पर अच्छी फील्डिंग। और अब यहाँ से मैच में बने रहना है तो उसी प्रकार से फील्डिंग करनी ही होगी। ये मैच एकदम सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह लग रहा है। सभी टकटकी लगाए हुए, एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखें। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और जल्दबाजी में कोई बात नहीं, बहुत ही 3 रन बचाए उन्होंने। काफी अच्छी रणनीति है। अब इस ओवर की उठाकर मारा है, बोल गई है सीमारी का मार 6 रन के लिए। एक और 551 रुपए के हकदार अब जो नए बल्लेबाज आए थे वो हो गए हैं। कारी भाई से ले सको तो ले लेना। देंगे। अब स्कोर पहुंचा है
अब स्कोर पहुंचा है 55 रन। 12 बॉलों में 7 रन चाहिए अब यहाँ से। अब अगर मैच में वापसी करना है तो जल्दी से जल्दी 1 से 2 विकेट यहाँ से निकालने ही होंगे। एक और शानदार बॉल लेकर अच्छी गेंद थी और डॉट बॉल के साथ में निश्चित तौर पर इसी प्रकार से अब अगर वाइड से बचते हैं तो मैच में अभी भी जान बनी रह सकती है। अच्छी गेंद थी और बॉल में इसी मरे का 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ में अब बनाने हैं 3 रन बनाने हैं। काफी पास आ गई है जीत के बिजली विभाग की टीम इस चौके के बाद। निश्चित तौर पर एक और बॉल और जाने दिया। और जो इसके बाद जो मैच है वो दोनों ही टीमें अपनी कुर्सियों से उठ गए हैं टीम के खिलाड़ी और अपनी टी-शर्ट पहनकर। मैं आपको बता दूं इसके बाद भी एक रोमांच भरा हुआ उठाकर खेला है और बॉल और यार अच्छा कैच लिया है। काफी ऊंचा कैच था। अभी सेलिब्रेशन के लिए रुकना होगा भैया अभी अंदर नहीं जाना है। ये बाढ़ अभी मैच बाकी है। ये बाढ़ के 11 है। स्कोर पहुंचा है अब 60 रन। अब यहाँ से 2 रन चाहिए। 1 रन बराबरी के लिए चाहिए और 2 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए। एक और है। इसी के बाद अगली टीम है पठान फिटनेस क्लब और 12 भी तैयार रहे। बाबूजी आप निश्चिंत रहें, अगले ओवर तक जाना नहीं पड़ेगा। और दर्शक भी अपनी सीट की पेटी बांध के रखें। अगले मैच में भी आपको भरपूर रोमांच देखने को मिलेगा। अब यहाँ से 60 रन हो गए हैं। 60 रन बॉल पता नहीं है। 3 बॉल हो गई है। दूसरी बॉल दे दो भाई। 4 बॉल हो गई। 4 बॉल 4 बॉल। क्या कहना चाह रहे हो भैया? जीतने के लिए 3 रन चाहिए। विकेट आगे बाद 5 विकेट हो गए। 60 2 रन चाहिए। वो तो उनसे पूछ रहे हैं क्या कह रहे हैं। 2 रन चाहिए। 5 विकेट हो गए। 5 मिनट देगा 3 रन के 2 रन। स्कोर बोर्ड वाले टैली कर ले एक बार। इस ओवर में एक बाइट गई थी क्या? नहीं गई तो 3 रन चाहिए। 3 रन चाहिए। 3 रन। 3 रन। अगर वो पॉइंट नहीं है तो 3 रन की आवश्यकता है अभी इस मैच। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। वो चाय पीने में व्यस्त थे स्कूल वाले। अंपायर चाहिए 3 रन। अंपायर को देखने के बाद ही आप स्कोर कार्ड पर प्रतिक्रिया चालू करें। और भी अच्छी गेंद। निश्चित तौर पर काफ़ी सटी हुई गेंदबाजी। अब यहाँ से ये कांटे का मुकाबला है। स्कूलर से कहूँगा कि वो यहाँ पर देखें एम्पायर की तरफ। अच्छी गेंद की। काफी अच्छा साबित होता है ये विकेट वार्ड क्रमांक 11 के लिए अगर डायरेक्ट हिट लगती। इस तरह की रिस्क लेने की आवश्यकता लगती नहीं है क्योंकि फर्स्ट में देखना होगा ये अंतिम ओवर कौन से गेंदबाज डालेंगे। मैं अंपायरों से चाहूँगा मैच को थोड़ा सा गति प्रदान करें और क्रिकेटर भूपेंद्र रावत जी जल्दी से जल्दी आना है। अभी एक और मैच होना है। आप तो घर चले जाओ, घर जाएंगे उड़ के।
अभी 8-11 की टीम के हौसलों में जान बाकी है। अब इस पारी का ये अंतिम ओवर है। ये 6 बॉलों में 3 रन चाहिए निश्चित तौर पर, और अच्छी गेंद थी और बहुत अच्छी तरीके से फील्ड किया, और निश्चित तौर पर एक ही रन के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग और अपनी टीम के लिए ये मैच बचाया है उन्होंने। अभी भी मैच में बने हुए हैं, काफ़ी सर्दी है, जैसी सर्दी में इस प्रकार की जो बॉल है गोली की गति से गई थी उनके हाथ में, थोड़ा सा उधर आग जल रही है, वहाँ पे हाथ सेक कर आ जाए अपने। जीतू गए हैं, अब जीतू को इसी प्रकार की खेलने का अनुभव प्राप्त है। अपने ओवर की एक और बॉल लेकर स्कोर बराबर पहुंच गया है। भागों से तो आज ये मैच अभी जो हार रही है ये भाटीदारा की टीम, तो वो भागों के कारण ही हो रही है, क्योंकि इतने अच्छे खेल पिछली बार की टीम के द्वारा देखा नहीं गया आज। लेकिन करीबन 8 से 10 वाइड जो उनके गेंदबाजों के द्वारा दी गई, इसी के कारण ये मैच बहुत ही शानदार शॉट जीतू की तरफ से। और अगर एक गेंद पकड़ जा सकता तो शायद हमें इस मैच में एक सुपर ओवर देखने को मिल सकता था। निश्चित तौर पर काफ़ी बहुत शुभकामनाएं जो नीतीश की टीम जीती है, और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी मैदान को खाली कर दें। उनको कैप्चर कर ले, इधर फटाकों को। अगले मैच के लिए तैयार रहो, अगला मैच आने वाला है। ग्राउंड खाली करो, वो दोनों टीमें लाने हो जाए जल्दी से। दोनों टीमें मैदान छोड़ रहे हैं। डॉक्टर है कहीं रियल इस मैच की मैन ऑफ द मैच नीरज रावत, जिन्होंने 3 रन देकर 4 विकेट लिए और जल्दी से दोनों टीमें